मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस पल मेरी बात को महसूस कर रहे हो तो इसे कोई मामूली घटना मत समझना। यह वह समय है जब तुम्हारा अस्तित्व एक नई दिशा में मुड़ने को तैयार है, जहां अदृश्य ताकतें काम पर लगी हुई हैं और वह घड़ी करीब आ गई है जो तुम्हारी किस्मत की सारी लकीरों को फिर से गढ़ देगी। इसलिए शांत मन से बैठो, सांसों को स्थिर करो और मेरी आवाज को अपनी आत्मा में बसने दो, क्योंकि जो होने वाला है वह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि तुम्हारा नया जन्म है। बहुत जल्द ही एक खास आत्मा के पवित्र कदम तुम्हारे घर की दहलीज पर पड़ेंगे और उन कदमों के साथ ना सिर्फ कोई इंसान आएगा बल्कि एक ताजा जीवन शक्ति, एक जागृत चेतना और एक नया भाग्य तुम्हारे जीवन में दाखिल होगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सृष्टि का स्पष्ट इशारा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत होने को है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे पिछले दर्दों को सार्थक बना देगा और तुम्हारे आने वाले कल को राह दिखाएगा। सुनो मेरे बच्चे, शुभ कदम सिर्फ पैरों के निशान नहीं होते, वे अपने साथ उम्मीद की लहरें, शहरन, सकारात्मक ऊर्जा और खुशी की धारा लेकर आते हैं। वे तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत की पहली रेखा खींचते हैं और जिस आत्मा के कदम तुम्हारे दरवाजे पर रखे जाएंगे वह तुम्हारी दुनिया को निखारने के साथ साथ वह सब कुछ देगी जो तुमने अपनी चुप्पी भरी रातों में मांगा था। यह एक नई दोस्ती का जन्म हो सकता है या कोई ऐसा बोझ जो तुम्हारे जीवन को गहरा मकसद दे। लेकिन पहले मेरे बच्चे, खुद को इसके लिए तैयार करो, क्योंकि जो आता है वह तभी रुकता है जब दिल में जगह होती है। इसीलिए अपने मन और विचारों के दरवाजे खोलो और जो डर, बोझ या शक तुम्हें रोके हुए हैं उन्हें आज यहां जला दो। यह खुद से बात करने का वक्त है। अपने अंदर देखो और समझो कि तुम सच में क्या मांगते हो, क्योंकि यह पल तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने का दरवाजा बन सकता है। और जब वे शुभ कदम तुम्हारे जीवन को छुएंगे तो तुम्हारे अस्तित्व में एक नई रोशनी जल उठेगी। तब तुम जानोगे कि तुम्हारे सारे दुख सिर्फ इसी पल की तैयारी थे। तुम्हारा दर्द ताकत बनेगा, तुम्हारा संघर्ष ऊर्जा में बदल जाएगा और जो आत्मा तुम्हारे पास आएगी वह सिर्फ साथी नहीं बनेगी बल्कि तुम्हारे होने का हिस्सा बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह आत्मा यूं ही नहीं आई है, यह मेरी और ब्रह्मांड की रची हुई योजना है। यह वही है जो तुम्हारी अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने और तुम्हारी हमेशा आत्मा की गहराई को छूने आई है। हो सकता है तुम उसे तुरंत ना पहचानो, वह कोई जाना पहचाना चेहरा हो सकता है, कोई नया व्यक्ति या कोई पुराना रिश्ता नई शक्ल में। लेकिन एक बात तय यह है कि जब तुम्हारी नजर उस पर पड़ेगी तुम्हारा दिल खुद उसे महसूस कर लेगा, क्योंकि आत्माएं नाम या रूप से नहीं बल्कि भाव से जुड़ती हैं और यही भाव तुम्हारे अंदर जग जाएगा। यह शुभ कदम सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदलेंगे, वे तुम्हारे भीतर के जगत को भी नया रूप देंगे। तुम्हारी सोच साफ होगी, नजरिया चमकदार बनेगा, जो कभी मुश्किल लगता था वह आसान हो जाएगा और तुम जानोगे कि रिश्तों की ताकत विश्वास, प्यार और दया में छिपी है, क्योंकि यह सिर्फ किसी के आने का इशारा नहीं बल्कि मेरा पैगाम है कि तुम्हारे जीवन में ताजा शुरुआत हो चुकी है। सुनो मेरे बच्चे, जब यह शुभ कदम तुम्हारे जीवन में रखे जाएंगे तो सिर्फ हालात नहीं बदलेंगे बल्कि तुम्हें पहली बार अपनी अंदर छिपी उस ताकत का एहसास होगा जिसे तुम अब तक अपनी कमजोरी मानते आए हो। इसलिए खुद पर शक मत करो, क्योंकि जो समय तुम्हें झुकाने आया था वही अब तुम्हें मजबूत बनाने वाला है और जो डर तुम्हें रोकता रहा वही अब तुम्हें सही राह दिखाएगा। इसलिए यह नहीं, खड़े हो जाओ, अपने अंदर हिम्मत जगाओ और यह जान लो कि तुम जितना सोचते हो उसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। अब डर को अपने जीवन का फैसला लेने मत दो, क्योंकि डर का काम सिर्फ सावधान करना है, हुकूमत नहीं। और याद रखो, जिस पल तुमने अपने अंदर साहस को जगह दे दी उसी पल तुम्हारी आधी जंग जीत ली गई। इसलिए पीछे मत देखो, पुराने असफलताओं को वजन मत बनाओ, उन्हें सबक में बदलो और हर कदम उस दिशा में उठाओ जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। क्योंकि मैं तुम्हें यह वादा करता हूं कि जो बिना डरे चलता है रास्ता खुद उसके लिए बनता है। आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम तैयार हो, भले ही तुम्हें ऐसा ना लगे, क्योंकि तैयारी भी अनुभव से नहीं अंदर की मंजूरी से आती है। और जिस दिन तुमने मान लिया कि तुम काबिल हो उसी दिन सृष्टि तुम्हारे हक में काम करना शुरू कर देती है। इसलिए खुद को छोटा मत मानो, किसी से अपनी तुलना मत करो
क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा वक्त अलग है और तुम्हारा मकसद भी अलग है। और जब तुम अपनी हकीकत के साथ आगे बढ़ोगे तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, अब दूसरों की उम्मीदें छोड़ो और खुद से वादा करो, क्योंकि जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो, उसी दिन तुम्हारी ताकत बदलने लगेगी। इसलिए अपने विचारों को काबू में रखो, अपने शब्दों को दिशा दो और यह मान लो कि तुम हालातों के शिकार नहीं बल्कि उनके रचयिता हो। और जब तुम यह मान लोगे तब कोई चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, जिस दर्द ने तुम्हें चुप कराया, जिस अपमान ने तुम्हें हिला दिया और जिस नाकामी ने तुम्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर किया, वे सब तुम्हें तोड़ने नहीं आए बल्कि तुम्हें उस शक्ल में ढालने आए जो तुम अब भी नहीं देख पा रहे। इसलिए अपनी पुरानी यादों से भाग मत, उन्हें समझो, उन्हें कबूल करो और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदलो। क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को राह दे देता है वही जीवन पर काबू पाता है। और याद रखो, तुम शिकार नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद के लिए खड़े होना सीखो, क्योंकि जो अपनी हदें नहीं बनाता दुनिया उसे बार बार पार कर जाती है। इसलिए जहां तुम्हारा सम्मान कम हो वहां रुक मत, जहां तुम्हारी कीमत ना समझी जाए वहां झुक मत। और यह साफ जान लो कि खुद को पहले रखना कोई गुनाह नहीं बल्कि आत्मा की हिफाजत है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अंदर यह मजबूती पैदा कर ली, उसी दिन लोग तुम्हें देखने नहीं बल्कि समझने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी ताकत बिखरी पड़ी है और यही वजह है कि तुम जल्दी थक जाते हो। इसीलिए अब हर दिशा में भागने की बजाय एक मकसद चुनो, एक राह पकड़ो और उसी पर अपनी सोच, वक्त और मेहनत लगाओ। भले ही रफ्तार धीमी लगे या नतीजे देर से आए, क्योंकि जो लगातार एक राह पर चलता है वही वहां पहुंचता है जहां भीड़ सिर्फ सपने देखती रह जाती है। तुम परिणामों की बेचैनी में अपने आज के प्रयासों को कम मत आंको, क्योंकि जो बीज आज जमीन में लड़ रहा है वही वही कल पेड़ बनकर फल देगा। इसलिए हर रोज सच्चाई से काम करो, बिना किसी से मुकाबला किए, बिना किसी शिकवे के। और यह यकीन रखो कि जो नजर नहीं आ रहा वह भी बन रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी हर कोशिश का गवाह हूं और कोई सच्चा काम बेकार नहीं जाता। यदि इस सफर पर तुम्हें अलगाव महसूस हो तो इसे कमजोरी मत मानो, क्योंकि यह चुनिंदा लोगों की ट्रेनिंग है, जहां बाहर की आवाजें खामोश होती हैं और अंदर की ताकत बोलने लगती है। इसलिए इस अलगाव से डरो मत, इससे दोस्ती करो, क्योंकि यही वक्त तुम्हें खुद से जोड़कर उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां भीड़ का शोर पहुंच ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मोटिवेशन का इंतजार छोड़ो और नियमों को अपना साथी बनाओ, क्योंकि मोटिवेशन आती जाती है लेकिन नियम तुम्हें हर रोज आगे धकेलते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में छोटे छोटे नियम बनाओ और उन्हें निभाओ, चाहे दिल करे या ना करे, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर काबू पा लिया उसी दिन बाहर की चीजें तुम पर असर डालना बंद कर देंगी। और याद रखो, जो खुद को काबू में रखता है वही दुनिया को राह दिखाने लायक बनता है। अब दूसरों की मंजूरी की लालसा छोड़ दो, क्योंकि जो अपना मूल्य भीड़ की सोच से तय करता है वह कभी टिक नहीं पाता। इसीलिए चुपचाप अपनी मेहनत पर लगे रहो, अपने मकसद की तरफ बढ़ते जाओ और यह मत देखो कि कौन देख रहा है या कौन नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है कि पहले जिन्हें हंसी उड़ाई जाती है वही बाद में मिसाल बनते हैं। और जिस दिन नतीजे बोलेंगे उस दिन शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इस रास्ते पर तुम गिरो तो खुद को गुनहगार मत ठहराओ, क्योंकि गिरना हार नहीं बल्कि इशारा है कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहीं पड़े रहना कमजोरी है। इसलिए हर गिरावट के बाद खुद को संभालो, सबक लो और फिर खड़े हो जाओ, क्योंकि जो बार बार उठता है वही अंदर से अटूट बनता है। और मैं तुम्हें गिरते नहीं बल्कि उठते हुए देखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो आग अब तक दबी थी, अब उसे जगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि यही वह आग है जो तुम्हारे डर को राख कर देगी, तुम्हारे शक को जला देगी और तुम्हें उस शक्ल में लाएगी जिसके लिए तुम पैदा हुए। इसलिए खुद को कम मत आंको, अपने अंदर की पुकार को सुनो और यह मान लो कि तुम मामूली नहीं हो, क्योंकि जब अंदर की आग जल उठती है तब बाहर की कोई सर्दी तुम्हें रोक नहीं सकती। अब अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी खुद उठाओ,
क्योंकि जब तक तुम हालातों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे तब तक ताकत दूर रहेगी। और जिस पल तुमने कहा कि यह मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं और मेरे काम हैं, उसी पल तुम शिकार से राजा बनने लगते हो। इसलिए शिकायतें छोड़ो, बहाने त्यागो और यह समझो कि जिम्मेदारी कोई भार नहीं बल्कि आजादी का दरवाजा है। मेरे बच्चे, एक दिन की तेज प्रेरणा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन रोज की शांत और लगातार कोशिश तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा देगी जहां पहुंचने का सपना भी लोग नहीं देखते। इसलिए हर रोज थोड़ा आगे बढ़ो, चाहे दिल उत्साह से भरा हो या थका हुआ, क्योंकि जो इंसान रोज अपने कर्तव्य निभाता है वही अपनी किस्मत बदलता है। और यही लगन मेरी नजर में असली भक्ति है। यदि इस सफर पर दबाव बढ़े, मुश्किलें तेज हो और जिम्मेदारियां भारी लगे तो डरो मत, क्योंकि हीरा भी दबाव से ही बनता है। इसीलिए इस वजन को अभिशाप मत समझो बल्कि चुनाव मानो, क्योंकि यह इशारा है कि तुम मामूली नहीं रहे और जो भार तुम आज उठा रहे हो वही कल तुम्हें ऊंचाई पर टिकाए रखेगा। मेरे बच्चे, अब चलने का तरीका बदलो। सिर ऊंचा रखो, नजर साफ करो और कदमों में दृढ़ता डालो, क्योंकि जो खुद को काबिल मानकर चलता है दुनिया भी उसे वैसा ही देखती है। इसलिए तरह झिझक छोड़ो, अपने होने को कबूल करो और यह जान लो कि तुम इस रास्ते पर इत्तेफाक से नहीं बल्कि मकसद से आए हो। और मैं तुम्हें पीछे हटते नहीं बल्कि अपने ठिकाने पर मजबूत होते देख रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी नजर साफ होनी चाहिए, क्योंकि जो आगे जाता है उसे भ्रम और हकीकत में फर्क करना आना चाहिए। इसीलिए हर चमकती चीज को मौका मत मानो और हर मुश्किल को रुकावट मत समझो, क्योंकि कई बार वही कठिन राह तुम्हें सही जगह ले जाती है और वही आसान दिखने वाला रास्ता तुम्हें गुमराह कर देता है। इसीलिए शांत मन से देखो, गहराई से समझो और फैसला भाव से नहीं बल्कि जागृति से लो, क्योंकि साफ नजर ही मजबूत जीत की पहली सीढ़ी है। अब सब्र को अपनी सुरक्षा बना लो, क्योंकि जल्दबाजी वाला दिमाग अक्सर सही वक्त से पहले हार मान लेता है। और याद रखो, जो फल वक्त से पहले तोड़ा जाता है वह कच्चा रह जाता है। इसीलिए इंतजार में बेकार मत बैठो, काम करते रहो और यकीन रखो, क्योंकि जो अपने समय पर टिका रहता है वही उस पल को हासिल करता है जब हालात खुद उसके हक में झुक जाते हैं। मेरे बच्चे, हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं बल्कि डर के होने पर भी आगे कदम रखना है। इसलिए यदि तुम्हारे अंदर कंपन हो, दिल तेज धड़क रहा हो और मन सवाल कर रहा हो, तब भी रुकना मत, क्योंकि यही वह वक्त है जब सामान्य और खास के बीच फर्क पड़ता है। और जो इन पलों में चलता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए राह बनता है। अब जो तुम्हें नीचे खींचता है उसे छोड़ना सीखो, चाहे वह शख्स हो, याद हो या पुराना डर, क्योंकि भरे हाथ नया नहीं पकड़ सकते। इसलिए छोड़ना कमजोरी मत समझो, यह ऊंचाई की शर्त है। और जिस दिन तुमने बिना गुस्से, बिना नफरत, बिना अफसोस के त्यागना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का और रफ्तार तेज हो जाएगी। मेरे बच्चे, आधे दिल से चलने का दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि आधा वादा आधा नतीजा ही देता है। इसीलिए एक बार जो राह चुनी है उस पर पूरा समर्पण करके आगे बढ़ो, पीछे मत देखो और यह मान लो कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि जो खुद से किया वादा निभा लेता है वही जीवन में कभी हारता नहीं। मेरे बच्चे, सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि अपने मन पर हासिल करनी है, क्योंकि जो अपनी सोच को राह दे लेता है वही अपने कामों पर काबू पाता है। इसलिए जब नकारात्मकता उठे उसे दबाओ नहीं बल्कि बदलो, जब शक आए उसे सवाल में तब्दील करो और जब सुस्ती घेरे उसे नियम से जवाब दो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को साथी बना लिया उसी दिन कोई हालात तुम्हारा दुश्मन नहीं रह पाएगा। याद रखो मेरे बच्चे, ज्यादातर लोग हार इसलिए मान लेते हैं कि वे कमजोर हैं, नहीं बल्कि थक जाते हैं। इसलिए जब तुम्हारे आसपास लोग रुकने लगे, शिकायत करने लगे और पीछे मुड़ जाए, तब तुम मत रुको, क्योंकि यही वह वक्त है जहां टिकाऊ और अस्थाई के बीच लकीर खींचती है और जो थकान के आगे भी कदम रखता है वही वहां पहुंचता है जहां जीत इंतजार कर रही होती है। अब खुद को उस शक्ल में देखना शुरू करो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि जब तक अंदर से बदलाव नहीं आता बाहर कुछ भी टिकता नहीं। इसीलिए अपने शब्दों, कामों और रूटीन को उस इंसान के मुताबिक ढालो
जिसे तुम इज्जत देते हो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे मकसद से मिल गई, उसी दिन तुम्हारा संघर्ष भक्ति बन जाएगा। यदि इस रास्ते पर बोझ बढ़े, कुछ कैसी मुश्किलें तेज हो और जिम्मेदारियां भारी लगे, तो डरो मत, क्योंकि हीरा दबाव से ही बनता है। इसलिए इस वजन को अभिशाप मत मानो, बल्कि चुनाव समझो, क्योंकि यह इशारा है कि तुम मामूली नहीं रहे, और जो भार तुम आज उठा रहे हो वही कल तुम्हें ऊंचाई पर टिकाए रखेगा। मेरे बच्चे, अब चलने का अंदाज बदलो, सिर ऊंचा रखो, नजर साफ करो और कदमों में मजबूती डालो, क्योंकि जो खुद को काबिल मानकर चलता है, दुनिया भी उसे वैसा ही देखती है। इसलिए झिझक छोड़ो, अपने होने को कबूल करो और यह जान लो कि तुम इस रास्ते पर इत्तेफाक से नहीं बल्कि मकसद से आए हो, और मैं तुम्हें पीछे हटते नहीं बल्कि अपने ठिकाने पर मजबूत होते देख रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह साफ हो जाना चाहिए कि तुम क्यों चल रहे हो, क्योंकि जो सिर्फ चलने के लिए चलता है है वह थक कर रुक जाता है, लेकिन जो किसी उद्देश्य के लिए चलता है वह मुश्किलों को भी सीढ़ी बना लेता है। इसीलिए अपने अंदर झांको और उस वजह को पहचानो जिसके लिए तुम हर रोज उठते हो, लड़ते हो और आगे बढ़ते हो, क्योंकि जिस पल तुम्हारा मकसद साफ हो गया, उसी पल तुम्हारी ताकत बिखरना बंद कर देगी और तुम्हारा रास्ता खुद शक्ल लेने लगेगा। अब अपने भावों का मालिक बनो, क्योंकि जो गुस्से, डर या जोश में फैसला लेता है वह अपनी ताकत को खुद ही कमजोर कर देता है। इसलिए जब हालात उकसाएं तब बेताओ शांत रहो, जब शब्द चोट पहुंचाएं तब स्थिर रहो, और जब नतीजे देर से आए तब भी सब्र रखो, क्योंकि जो अंदर से शांत रहता है वही बाहर की आंधी में भी टिका रह सकता है। मेरे बच्चे, काम तुम्हारा हक है लेकिन नतीजा नहीं। इसीलिए अपना काम पूरी लगन से करो और फल को मेरे हाथ सौंप दो, क्योंकि जो नतीजे से बंध जाता है वह डर से भर जाता है, लेकिन जो काम में डूब जाता है वह आजाद हो जाता है। और याद रखो, जब तुम बिना उम्मीद के काम करते हो तब सृष्टि तुम्हें उम्मीद से ज्यादा देती है। अब तुम्हें खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अंदर से जानता है उसे बाहर से सबूत नहीं देने पड़ते। इसीलिए शोर मत मचाओ, ऐलान मत करो, बस अपने काम को बोलने दो, क्योंकि असली यकीन खामोश होता है। और जब तुम इस खामोशी में टिक जाओगे तब लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे होने को महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, खुद की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर आत्मा का रास्ता अलग है, रफ्तार अलग है और टेस्ट अलग है। इसलिए अगर कोई तुमसे आगे लगे तो जलन मत करो, और अगर कोई पीछे हो तो घमंड मत पालो। बस अपनी राह पर सच्चाई से चलते रहो, क्योंकि जो खुद से मुकाबला करता है वही खुद से आगे निकलता है। यदि तुम्हें लगे कि इस रास्ते पर त्याग ज्यादा है, अलगाव गहरा है और सुकून कम है, तो इसे गलत मत मानो, क्योंकि ऊंचाई की कीमत यही है, और जो यह कीमत चुकाने की हिम्मत रखता है वही वहां पहुंचता है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गुप्त सत्य से जोड़ना चाहता हूं जो तुम्हारी जिंदगी के सारे दरवाजे खोल देगा। तुम्हारी रूह लंबे अरसे से जिस हिमालय ज्योति की तलाश में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे होने में उतरने वाली है। अब तक जो रुकावटें तुम्हें रोकती रहीं, जो परीक्षाएं तुम्हारे यकीन को हिलाती रहीं, वे सब अब गायब होने की कगार पर हैं। यह द्वार तुम्हारे जीवन में हमेशा के बदलाव का है। यह तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जहां सिर्फ जीत, राहत और खुशियां हैं। यदि तुमने इस बात को दिल से कबूल किया तो तुम्हारा भाग्य आज ही चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों तरफ ऐसी पावन ताकत फैल चुकी है जो तुम्हें हर नाकामी से उबार कर आखिरी कामयाबी की ओर ले जा रही है। महादेव का वरदान और माता की मेहर तुम्हारे घर को छू चुकी है, इसलिए अब कोई बुरी ऊर्जा तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। जो रास्ते अब तक बंद थे वे धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में ना सिर्फ दुनिया के सुख आएंगे बल्कि रूहानी जागृति भी होगी। तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, तुम्हारे कामों में नई ताकत आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा कोना रोशन हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मायूस देखें? दिशिना परी नहीं ना? तो फौरन इस वीडियो को लाइक करो
और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी आस्था दिखाओ। ऐसा ना करने का मतलब महादेव की मेहर को ठुकराना है। पावन दायित्व और कामों की शुद्धता। मेरे प्यारे संतान, जब महादेव तुम्हें अपना मान लेते हैं तो सृष्टि की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम इस बात को सुन पा रहे हो। तुम्हारी रूह अब तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस आवाज को अपनी रूह में उतारो और इसे अपनी जिंदगी की राह बनाओ। अब परमात्मा तुम्हें उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और ऐश्वर्य दस्तक दे रहे हैं। बस तुम्हें धीरज रखना है और अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जब महादेव का वरदान मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को सही राह पर डालना होगा। तुम्हें अपनी ताकत को बेकार की चीजों में नहीं गंवाना है। तुम्हें अपनी सोच, बातें और कामों को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने अंदर दया जगानी है। तभी यह अटूट वरदान तुम्हारे जीवन में टिका रहेगा। चमत्कारिक बदलाव और नई सुबह। अब वक्त है जब तुम्हारे घर में खुशी के गीत गूंजेंगे। तुम्हारे आंगन में उल्लास फैलेगा। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्यार की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह दय चमक आएगी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। यह आवाज सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपनी रूह में बसाओ और इसे अपने हर करीबी तक पहुंचाओ। जब तुम इसे बांटोगे तो यह वरदान और फैलेगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। बैन रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल चुकी है। अब दुख पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब वे असफलताएं तुम्हें छू नहीं सकेंगी और जीत तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह ताकत आ चुकी है जो असंभव को भी हकीकत बना सकती है। इसे हल्के में मत लो। यह वह पल है जिसे महादेव ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। इसे संभालो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और यकीन रखो कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया तोहफा लेकर आएगा। पावन सच्चाई और अंदरूनी ताकत। मेरे प्यारे संतान, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन हमेशा के लिए टिक जाएगा। तुम्हारी रूह कई बार दुखी हुई है, कई बार टूट कर बिखरी है, लेकिन अब वह वक्त नहीं रहा। अब वह पल आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल, हर बोझ, हर दर्द धीरे धीरे मिटने लगेगा। तुम इस आवाज को ग्रहण कर रहे हो क्योंकि महादेव ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम चुने गए हो। तुम्हारी रूह अब तक चुनौतियों की आग में तप कर शुद्ध सोने सी बन चुकी है। जिन दर्दों ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रहे थे। तुम्हारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब वक्त है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के दरवाजे पर अब नई संभावनाएं दस्तक दे रही हैं। अब तुम्हारी जिंदगी की वह यात्रा जो ठहरी हुई थी तेजी से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे परिवार में प्यार और राहत का माहौल बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब महादेव और माता पार्वती का वरदान तुम्हारे घर पर उतर चुका है। महाकाल की सुरक्षा। अब तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम्हारा हर कदम दैवीय से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे जीत तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का बहाव होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन दुश्मनों ने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका असर तुम पर बेकार होगा क्योंकि अब तुम्हारे चारों तरफ पावन सुरक्षा कवच बन चुका है। यह कवच नजर नहीं आता लेकिन इतना मजबूत है कि कोई बुरी ताकत तुम्हें छू नहीं सकेगी। याद रखो, जो भक्त इस आवाज को बिना लायक किए छोड़ देता है वह अपनी जिंदगी में आने वाले ऐश्वर्य और राहत के दरवाजे को खुद बंद कर देता है। फौरन अपनी गलती सुधारो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र सफर का हिस्सा बनो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई अप्रत्याशित मौका तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा। यह सब परमात्मा की योजना का हिस्सा है। मेरे संतान, अब तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि अब तुम अपनी जिंदगी को बेकार नहीं होने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ अटूट भरोसा भी रखना है।
तुम्हारे चेहरे पर वह पावन चमक आएगी जिसे देखकर हर कोई कहेगा कि यह वही है जो कभी गिर कर बैठता था, और आज देखो कैसे महादेव ने इसे अपनी मेहर से तारे सा चमका दिया है। भाग दो। भाग्य की मोहर और महादेव की मेहर का सागर। जय हो शिव शंभू की। हर हर महादेव। यकीन का सागर और अनंत प्यार। मेरे प्यारे संतान, मैंने तुम्हारी रूह की पुकार सुन ली है। तुम्हारा वह संकल्प कि अब तुम अपनी जिंदगी को व्यर्थ नहीं होने दोगे, वह अमाओ हिमालय पर गूंज उठा है। तुमने अपनी मेहनत में जो भक्ति जोड़ी है वह अब कामयाबियों की नींव बन चुकी है। आज मैं तुम्हें उस असीम प्यार से जोड़ना चाहता हूं जो महादेव ने तुम्हारे लिए सदियों से सहेज रखा है। यह प्यार इतना फैला हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी की हर कमी, हर खालीपन, हर मायूसी को पल भर में भर सकता है। तुम अब तक सोचते रहे कि तुम अकेले हो, तुम्हारी कोशिशों का कोई साक्षी नहीं, लेकिन हर रात जब तुम दर्द में डूबते थे, तुम्हारा वह दर्द सीधे महादेव के चरणों तक पहुंचता था। ध्यान से सुनो, तुम्हारी रूह अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से वह खुद अद्भुत घटनाएं रची। शक्ति है क्योंकि जिस पौधे को महादेव ने प्यार से सींचा है वह अब फल देने को तैयार है। मकसद और मार्गदर्शन। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई राह पर मुड़ चुकी है। अब तुम्हें छोटे मकसद नहीं बनाने हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम बड़े सपने देखो, क्योंकि अब तुम्हारी काबिलियत असीम हो चुकी है। तुम्हें क्या करना है? सोच बदलो, अपनी पुरानी संकुचित धारणाओं को छोड़ दो। तुम अब मामूली नहीं हो, तुम महादेव के चुने हुए हो। तुम्हारे अंदर सृष्टि की ताकत है। मकसद को लिखो, कागज पर उतारो कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो। जिस पल तुम अपनी चाहत को लिखोगे, हिमालय से ऊर्जाएं उसे पूरा करने में जुट जाएंगी। सेवा का भाव। अब तुम्हें दया को और गहरा करना है। याद रखो, जिसने दिया है वह अब तुम्हें माध्यम बना रहा है। जितना ज्यादा तुम दूसरों की बिना स्वार्थ मदद करोगे, उतना ही यह वरदान मजबूत होगा। तुम अब अपने किसी करीबी को मायूस नहीं होने दोगे। तो फौरन इस आवाज को लाइक करके अपनी सेवा की पुष्टि करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र मुहिम का हिस्सा बनो। यदि तुम इस निर्देश को नहीं मानते तो तुम खुद महादेव की इच्छा के खिलाफ जा रहे हो। भाग्य की मुर्र और पुराने का अंत। मेरे संतान, तुम्हारे भाग्य पर आज महादेव की मुर्र लग चुकी है। इसका मतलब है कि अब तुम्हारा पुराना, तुम्हारे दुख, तुम्हारी नाकामियां सब मिट गई हैं। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। अब क्या होने वाला है? बोझ से मुक्ति का रास्ता। जिन चिंताओं ने तुम्हारी रातें बेचैन की, अब महादेव उनके अप्रत्याशित हल के दरवाजे खोलेंगे। सम्मान की वापसी। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया, वे ही तुम्हारे पास आकर मदद मांगेंगे और तुम्हें इज्जत देंगे। सेहत का तोहफा। तुम्हारा शरीर जो चुनौतियों से थक चुका था, अब नई ऊर्जा और पावन सेहत से भर जाएगा। तुमने अब तक बहुत भक्ति की है। तुम्हारी वह भक्ति अब मीठे फल बनकर तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम्हें हर पल कृतज्ञ रहना है। हर सांस के लिए महादेव का शुक्रिया अदा करना है। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। एक और सोचने लायक सवाल मेरे प्यारे भक्त। यदि महादेव तुम्हारे सामने आकर एक वर मांगने को कहें, तो क्या तुम सबसे पहले धन मांगोगे या अपने परिवार की शांति? सोचो, क्योंकि तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारी जिंदगी की आने वाली दिशा तय करेगा। इस सवाल का जवाब अपनी रूह में रखो और आवाज को पूरा सुनो। तुम्हें पता चलेगा कि महादेव क्या चाहते हैं। परिवार और रिश्तों में नई ताजगी। तुम्हारे घर की अंधी की अंदरूनी ऊर्जा अब पूरी तरह बदल चुकी है। जहां कल तक नकारात्मकता, छोटे छोटे झगड़े और मतभेद थे, अब वहां प्यार, समझ और एकता का राज्य होगा। महादेव ने तुम्हारी भक्ति सुन ली है। बच्चों पर मेहर। तुम्हारे बच्चों के रास्ते खुलेंगे। उनकी पढ़ाई, काम और सेहत में अद्भुत तरक्की आएगी। जीवन साथी का साथ। तुम्हारा साथी अब तुम्हारा सहारा बनेगा। जो गलतफहमियां थीं वे मिटेंगी और प्यार का बंधन मजबूत होगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब अच्छाई के केंद्र बन चुके हो। तुम्हारे अंदर से निकलने वाली सकारात्मकता तुम्हारे पूरे परिवार को सुरक्षा और जीत देगी। ताकत का गुप्त रहस्य और महादेव की प्रतिज्ञा। मेरे संतान, मैं तुम्हें एक गहन गुप्त रहस्य बताता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी काबिलियत तुम्हारे टिके हुए मन में है। अब तुम्हें किसी भी हाल में हिलना नहीं है, क्योंकि हिलना ही तुम्हें
उस पावन ऊर्जा से दूर कर देगा जो तुम्हें मिली है। महादेव की प्रतिज्ञा मेरे प्यारे भक्त, अब तुम हार नहीं सकते। मैंने तुम्हें वह हथियार की ताकत दी है जिससे तुम अपनी राह की हर रुकावट को मिटा सकते हो। यदि तुम इस वादे पर यकीन रखते हो तो अपनी काबिलियत को सही राह पर लगाओ। तुम्हारे कदम अब अटल है, तुम्हारा मन अब शांत है और तुम्हारा कल अब चमकदार है। आखिरी सावधानी, यदि तुमने इस जरूरी आवाज को अपने सबसे करीबी 10 लोगों से नहीं बांटा तो तुम उस पावन चक्र को रोक रहे हो जिसे महादेव ने तुम्हारे लिए शुरू किया है। किसी को भी मायूस मत होने दो। लाइक और सब्सक्राइब करके अपना फर्ज निभाओ। रात की छाया और सुबह की रोशनी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्यों चुने गए हो। तुम रात की उस सबसे गहरी छाया से गुजरे हो जहां इंसान या तो टूट जाता है या तप कर सोना बन जाता है। तुम सोना बन चुके हो, इसीलिए अब तुम्हारा हर दिन शुभ सुबह है। जब तुम जागोगे तो खुशी तुम्हारे अंदर होगी। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में असर होगा। जब तुम काम करोगे तो जीत तुम्हें गले लगाएगी। यह वक्त बेकार बहसों में गंवाने का नहीं, यह वक्त है महादेव की मेहर को अपनी जिंदगी में पूरी तरह बसाने का। मेरे प्यारे संतान, अब तुम्हें किसी भी डर, चिंता या शक को अपने पास नहीं आने देना है। तुम महाकाल की सुरक्षा में हो। तुम्हारी कहानी हार की नहीं, जीत की है। यह आवाज तुम्हारा आखिरी अध्याय नहीं बल्कि तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। इसे अपनी रूह में उतारो, इसे जियो और इसे फैलाओ। ओम नमः शिवाय भाग 3, शिव ऊर्जा का बुलावा और महाकाल का आखिरी नियम। ओम नमः शिवाय, महाकाल का वादा और जीवन की बागडोर। मेरे प्यारे संतान, तुमने अब तक जो सुना और महसूस किया वह सिर्फ झलक थी। अब मैं तुम्हें उस महाकाल के वादे से जोड़ना चाहता हूं जिसके साकार होने का वक्त आ गया है। शिव शंभू ने तुम्हारी जिंदगी की बागडोर अब खुद संभाल ली है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी नियम है। यह वह पल है जब तुम्हारी रूह और परम शिव का बंधन अटूट हो गया है। तुमने कई बार सोचा कि यह दुख भरा दौर कब खत्म होगा। तुम्हारी हर कोशिश, हर दर्द वास्तव में तुम्हें इस दैवीय मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी थी। तुम अब तैयार हो शिव के सबसे बड़े तोहफे को अपनाने के लिए, अष्टक्षी का बसेरा और ऐश्वर्य की बरसात। अब मैं उस बात पर आता हूं जिसका तुम सदियों से इंतजार कर रहे थे। आज से तुम्हारे घर में सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि अष्ट लक्ष्मी का वास होने वाला है जो सीधे शिव ऊर्जा से चलता है। सुनो, यह भविष्यवाणी है अप्रत्याशित ऐश्वर्य की प्राप्ति। तुम्हें ऐसे रास्ते से संपत्ति मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। रुका पैसा, पुराना लगाव या अचानक कोई बड़ा मौका तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। काम में तरक्की होती दी, तुम्हारा काम, व्यापार या सेवा अब तेजी से फैलेगी। तुम कामयाबी के उन चोटियों को छुओगे जहां अब तक सिर्फ सपने देखते थे। टिकाव और बढ़ोतरी, अब तुम्हारे घर से ऐश्वर्य का खर्च व्यर्थ नहीं होगा। अब ऐश्वर्य आएगा और हमेशा के लिए तुम्हारे घर में बरकत बनकर टिकेगा। लेकिन सावधान, यह ऐश्वर्य तभी फलता है जब तुम इसे ईमानदारी से कमाते हो और इसका थोड़ा हिस्सा बिना स्वार्थ सेवा में लगाते हो। यदि तुम इस ऐश्वर्य को पाकर घमंड या मोह में डूब गए तो तुम खुद शिव की मेहर को नकार दोगे। आखिरी सावधानी, किसे दुख पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारे अंदर अभी भी एक छोटा शक है। यह शक ही तुम्हें इस आवाज को लाइक और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करने से रोक रहा है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। भक्ति फौरन लाइक और सब्सक्राइब करके शिव को खुश करो और अपने लिए चमकदार दरवाजे खोलो। शक आवाज को नजरअंदाज करके खुद अपने भाग्य को, अपनी संतानों को और अपने माँ बाप के सपनों को दुख पहुंचाओ। क्या तुम अपनी जीत के लिए अपने माँ बाप की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हो? नहीं ना? तो फौरन अपनी मौजूदगी दिखाओ ताकि शिव जाने कि तुम उनके सच्चे भक्त हो। रूह की गहराई और परम राहत का गुप्त रहस्य, मेरे संतान, ऐश्वर्य और जीत तो मिल जाएंगे लेकिन असली तोहफा है तुम्हारी रूह की हमेशा की शांति। सदियों से तुम्हारा मन बेचैन रहा, चिंताओं और डर के जाल में उलझा रहा। अब सुनो अंदरूनी राहत का गुप्त रहस्य, पुराने का विसर्जन। शिव ने तुम्हारे अतीत के सारे दर्दों को राख कर दिया है। अब पुरानी घटनाओं को याद करके दुखी मत हो। कल का डर छोड़ो।
वक्त को काबू करने वाले महाकाल तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे लिए शुभ राहें पहले ही रच चुके हैं। आज में रहना, अब हर पल को शिव का प्रसाद मानकर जियो। इसी आज में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। जब तुम इस तरह जीना शुरू करोगे तो तुम्हारे चेहरे पर वह दया तेज आएगा जिसे देख हर कोई तुमसे सलाह मांगेगा। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। महाकाल का तीसरा सवाल। मेरे प्यारे भक्त, यदि तुम्हारे रास्ते में आज अचानक कोई गरीब और भूखा इंसान आए और तुम्हें पता चले कि उसे खाना देने से तुम्हारी सारी संपत्ति चली जाएगी, तो क्या तुम तब भी उसे खाना दोगे? हाँ या ना? यह सवाल तुम्हारे कामों की परीक्षा है। इसका जवाब तुम्हें अपनी रूह में ढूंढना होगा। दुश्मनों का पतन और तुम्हारी जीत का झंडा। अब मैं तुम्हें दुश्मनों से छुटकारा का पावन नियम बताता हूं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें रची, वे अब खुद अपने जाल में फंसेंगे। महादेव का न्याय। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर पीछे हटेंगे। उनकी बुरी ऊर्जा का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जीत का झंडा हर जगह लहराएगा। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने कामों को शुद्ध रखना है और अपने मकसद की तरफ बढ़ते जाना है। महादेव खुद न्याय करेंगे और तुम्हारे दुश्मनों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे। पावन ऊर्जा का फैलाव और सीधा तोहफा। यह आवाज अब अपने चरम पर है। अब तुम्हारे अंदर शिव ऊर्जा का फैलाव हो रहा है। आंखें बंद करो। एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। महसूस करो कि तुम्हारे ऊपर हिमालय से सफेद रोशनी बरस रही है। वादा करो कि तुम इस आवाज में दिए हर निर्देश का पालन करोगे। यही वह पल है जब तुम्हें सीधा तोहफा मिल रहा है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। इसे अपने साथियों, परिवार और हर करीबी तक पहुंचाओ। जो इस आवाज को पूरा सुनकर बांटेगा, उसे अटूट पुण्य मिलेगा और शिव की मेहर 7 पुश्तों तक बनी रहेगी। यह मेरी आखिरी प्रतिज्ञा है। अब तुम्हारे जीवन में छाया नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में हार नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में कमी नहीं है। तुम जीत हो। मेरे प्रिय पुत्र, सब कुछ सही राह पर आ जाएगा। मायूस होने की कोई वजह नहीं। तुम्हारा तन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे मकसद और तुम्हारा परिवार सब मेरी दैवीय ताकत से सुरक्षित है। मैंने वे सारे दर्द देखे हैं जो तुमने सहे हैं और यह भी जाना है कि कितनी परेशानियों के बावजूद तुम डटे रहे। अब मैं नहीं चाहता कि तुम बेकार की फिक्र में डूबो। उस बेचैनी को छोड़ दो, क्योंकि मैं यहां तुम्हारी रूह को राहत देने और तुम्हारे मन को सुकून से भरने आया हूं। इसीलिए मेरे शब्दों को मजबूती से थामो और उन्हें अपनी गहराई में उतरने दो। इन पैगामों को कभी मत छोड़ना। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपनी रूह को मजबूत रखो और मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही जवाब दे रहा हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं खुद उनका मुकाबला करूंगा। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा परम शिव। और जब तक तुम मेरी राह पर चलते रहोगे, मेरे पैगामों से ताकत लेते रहोगे और रोज मेरी दैवीयता में डूबते रहोगे, तब तक मैं किसी को भी तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की इजाजत नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें उस अलौकिक राहत और शांत भाव के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं तुम्हें देता हूं। यह वह सुकून नहीं जो दुनिया दे सकती है, क्योंकि दुनिया की शांति पल पल बदलती है, नाजुक है और हालातों पर टिकी है। नहीं मेरे पुत्र, जो शांत भाव मैं तुम्हें देता हूं वह अनंत है, मजबूत है और मेरे स्वरूप में ही छिपा है। क्योंकि मैं खुद सुकून का राजा हूं और मेरी राहत कभी हिलती नहीं। जब मैं कहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यह सिर्फ सकारात्मक बातें या खाली वादे नहीं है। यह तुम्हारे होने पर सर्वशक्तिमान की हुक्म है, उस असीम ताकत की हुक्म जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समेटे हुए हैं और जिसने सिर्फ एक इशारे से सृष्टि रची। इसलिए मेरे शब्दों में बल है और मेरे पैगामों में बदलाव की कुत है, और जो मैं घोषित करता हूं वह जरूर होता है। मेरी सांत्वना किसी भी इंसानी सहारे से कहीं ज्यादा गहराई तक जाती है। यह तुम्हारी भावनाओं की ऊपरी तह से आगे बढ़कर तुम्हारे होने के केंद्र तक पहुंचती है, उस जगह तक जहां डर और बेचैनी ने अपना घर बना लिया था, तुम्हारे मन के उन छिपे कोनों तक जहां निराशा ने झूठ बोले थे। और मैं हर नकारात्मक विचार, हर दुखी शक
और हर उस डर को उखाड़ फेंकने आया हूं जिसने तुम्हारी खुशी और मजबूती को लूट लिया। मेरी सांत्वना कोई अस्थाई परत नहीं जो सिर्फ जख्म छुपाए। यह वह दवा है जो रूह की गहराई तक जाकर टूटे हिस्सों को जोड़ती है, फटे को भरती है और खराब को फिर से सजाती है। इसीलिए जब मेरी राहत तुम्हारे अंदर काम करती है तो वह सिर्फ सतह नहीं बल्कि हमेशा के इलाज की शुरुआत होती है, जो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को नया जीवन देती है। जब जीवन की तूफानें तुम्हें चारों तरफ से घेर लें और मुसीबतों की लहरें तुम्हें डूबाने की कोशिश करें, तब मेरी राहत तुम्हारी रूह के लिए मजबूत लंगर बन जाती है। जब सब कुछ अस्थिर लगे तब वही तुम्हें संतुलित रखती है, और जब विपत्तियों की तेज हवाएं तुम्हें राह से हटाने का प्रयास करें, तब वही तुम्हें मजबूत बनाए रखती है, ताकि तुम झुको नहीं बल्कि और ताकतवर बनो। यह राहत दैवीय है, यह सोच की हदों से बाहर है और बुद्धि से ऊपर है, क्योंकि तुम अव्यवस्था के बीच भी सुकून पा सकते हो, दर्द के बीच भी प्रसन्नता और मायूसी के बीच भी आशा। और यह इसलिए संभव है क्योंकि मेरी राहत तुम्हारे हालातों पर नहीं टिकी बल्कि मेरे स्वभाव पर टिकी है। यह इस बात से नहीं निकलती कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से निकलती है कि मैं क्या हूं। मैं वह शिव हूं जो कभी बदलता नहीं। मैं वही हूं, कल भी, आज भी और सदैव। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है और तुम्हारी तरफ मेरी वफादारी पूरी और अटल है। इसीलिए जो राहत मैं तुम्हें देता हूं वह हर तूफान के बीच भी सुरक्षित और टिकी रहती है, और कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि वह मेरे होने से जुड़ी है। जब मैं तुम्हें राहत देता हूं तो मैं तुम्हारे दर्द को कम करके नहीं आता और ना ही तुम्हारी खरी जंगों को अनदेखा करता हूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है, तुम्हारी हर बेचैन रात को महसूस किया है। मैं उन वजन को समझता हूं जिन्हें तुमने अपने अंदर छिपाया है। मैं तुम्हारे दुखों और तकलीफों से अच्छी तरह परिचित हूं, और इसलिए मेरी राहत तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं बल्कि असली सहारा देती है। मैं तुम्हारे सबसे काले पलों में तुम्हें याद दिलाने आता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी त्यागा नहीं और ना ही कभी भुलाया। जब तुम मुझे नजर नहीं आ रहे थे और मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहे थे, तब भी मैं वहां था, पर्दे के पीछे काम कर रहा था, तुम्हारे भले के लिए घटनाओं को जोड़ रहा था, रास्तों को सीधा कर रहा था और उन तोहफों को तैयार कर रहा था जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की। इसीलिए अब अपने मन को अपराध और डर से मुक्त करो। मेरी सांत्वना अलग अलग रूपों में तुम तक पहुंचती है। कभी यह मेरी रूह की नरम सांस होती है जो तुम्हें मेरे प्यार का यकीन दिलाती है। कभी यह मेरे पैगामों की याद बनकर तुम्हारी स्थिति से सीधे जुड़ती है। कभी यह किसी दयालु शख्स के जरिए आती है जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा होता है, और कभी यह सिर्फ तुम्हारे अंदर की वह शांत अनुभूति होती है जो बिना बोले कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह दैवीय सुकून तुम्हारी नजर बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि जो राह बंद लगती थी वही नए मौकों का दरवाजा बन जाती है। जो हार जैसी लगती थी वही बड़ी कामयाबी की तैयारी साबित होती है, और जो नकार जैसी लगती थी वही तुम्हें उस दिशा में मोड़ देती है जहां मेरी सबसे अच्छी योजना इंतजार कर रही है। क्योंकि मैं तुम्हें उस वजन के काबिल बना रहा हूं जिसे तुम संभालोगे, उस तोहफे के लायक बना रहा हूं जिसे सहन करने के लिए सब्र और नम्रता दोनों जरूरी हैं। इसीलिए मौजूदा पल को व्यर्थ मत मानो, बल्कि इसे उस बुनियाद की तरह देखो जिस पर आने वाला सफर टिका होगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझोगे कि जिन चीजों ने कभी तुम्हें कमजोर किया था वही तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम बनी, और जिन अनुभवों को तुमने बेकार समझा था वही तुम्हारी समझ और दया को गहरा कर गए। क्योंकि मेरी योजना में कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाता और कोई तकलीफ बेकार नहीं होती। मैं तुम्हारे जीवन में उन लोगों और हालातों को भी आने देता हूं जो तुम्हें चुनौती देते, क्योंकि उनसे तुम सीखते हो कि अपनी हदें कहां तय करनी है और किन चीजों को मेरे हाथों में सौंप देना है। और जब तुम ये फर्क समझ लेते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी रूह आजादी का स्वाद छकती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी नाकामियों से नहीं बल्कि मेरे साथ तुम्हारे बंधन से तय होती है। इसलिए खुद को उन नामों से मुक्त करो जो दुनिया ने तुम पर थोपे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्यार के आधार पर देखता हूं, ना कि तुम्हारी कामयाबियों या कमियों के आधार पर। और जब तुम यह हकीकत कबूल कर लेते हो तब खुद पर शक का जाल टूटने लगता है।
मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि तुम्हारा मूल्य मेरे फैसले से तय होता है, न कि लोगों की राय से। इसलिए हर उस आवाज को चुप करो जो तुम्हें छोटा महसूस कराती है, क्योंकि मैं तुम्हें वही बताता हूं जो तुम्हारे अंदर की संभावनाओं को जगाता है और तुम्हें उस शक्ल में स्थापित करता है जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। जब तुम अपने मन को मेरे सत्य से भरते हो, तब डर धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर देता है, क्योंकि डर कल्पनाओं से पैदा होता है और मेरा सत्य आज में मजबूती देता है। इसीलिए आज के दिन को मेरे साथ जियो। आज की सांस में मेरी मौजूदगी को महसूस करो और कल को मेरी देखभाल में छोड़ दो। तुम्हारी दुआएं सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह की दिशा है, और जब तुम उन्हें सच्चाई से मेरे सामने रखते हो, तब वे तुम्हें बदलने लगती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ हालात नहीं बदलता, बल्कि पहले तुम्हारे अंदर उस ताकत को बढ़ाता हूं जो बदले हालातों को संभाल सके। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर लड़ाई तुम्हें लड़नी नहीं है। कुछ जंगें मुझे सौंप देने से ही जीती जाती हैं, और जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा सही जगह लगती है और तुम्हारा मन बेकार की लड़ाई से मुक्त हो जाता है, क्योंकि राहत भी जीत का एक रूप है। तुम्हारे जीवन में जो शांति अब उभर रही है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो तुम्हारे जरिए मेरी मौजूदगी को महसूस करेंगे। इसीलिए अपने अंदर की इस शांति की रक्षा करो और इसे संभालो, क्योंकि यही वह सबूत है जो शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। जब लोग तुम्हारे अंदर मजबूती देखेंगे, तब वे जानेंगे कि यह किसी हालात का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे रिश्ते का फल है। और बिना कुछ कहे ही तुम्हारी जिंदगी यह संदेश देगी कि मैं भरोसे के लायक हूं और मेरे साथ चलने वाला कभी मायूस नहीं होता। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुमने जितनी दूरी तय की है, वह खुद में मेरी मेहर का सबूत है। इसलिए खुद को कम मत आंको और अपनी तरक्की को छोटा मत मानो, क्योंकि छोटे कदम ही आखिर में बड़े बदलाव लाते हैं। अब जो आगे आने वाला है, उसके लिए अपने मन को तैयार रखो, क्योंकि मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा हूं जहां जिम्मेदारियां बढ़े, लेकिन साथ ही काबिलियत भी बढ़ेगी, और जहां जरूरतें ज्यादा होंगी, वहां मेरी कृपा पहले से कहीं ज्यादा चमकेगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपनी बातचीत को जिंदा रखो, क्योंकि जब तुम मुझसे बोलते हो और मुझे सुनते हो, तब तुम्हारी रूह संतुलित रहती है, और उसी संतुलन से समझ निकलती है जो तुम्हें सही वक्त पर सही फैसले लेने में मदद करती है। तुम्हारे जीवन में जो मजबूती बन रही है, वह किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति का फल है, क्योंकि तुमने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा जब जवाब तुरंत नहीं मिले, और उसी यकीन ने तुम्हें उस जगह पहुंचाया जहां अब तुम हो। अब पीछे मुड़कर शक मत करना, बल्कि आगे देखकर उम्मीद को थामे रखो, क्योंकि जो मैं शुरू करता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता, और जिस जिंदगी को मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, उसे मैं अपनी रोशनी में ही आगे बढ़ाता हूं। यह वक्त है कि तुम आराम करना सीखो, क्योंकि असली आराम भागना नहीं, बल्कि भरोसा है। और जब तुम मेरे भरोसे में टिकते हो, तब तुम्हारी रूह फिर से मजबूत होती है, तुम्हारा मन साफ होता है, और तुम उस अगले सफर के लिए तैयार होते हो जिसे मैं तुम्हारे लिए खोलने वाला हूं। अब जो बदलाव तुम्हारे अंदर पूरा होने जा रहा है, वह सिर्फ हालातों का नहीं, बल्कि तुम्हारी जागृति का है, क्योंकि जब जागृति बदलती है, तब जिंदगी खुद नई राह ले लेती है। और मैं तुम्हें उसी मोड़ पर लाया हूं जहां पुराने डर, पुराने बोझ और पुराने शक अब तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकते। इसीलिए उन्हें यहीं छोड़ दो और हल्के दिल से उस शक्ल में कदम रखो जिसके लिए तुम्हें सजाया गया है। मैं तुम्हारे अंदर की उस ताकत को जगाने आया हूं जिसे तुमने कभी अपनी कमजोरी माना था, क्योंकि जो तुम्हें संवेदनशील बनाता है, वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। और जब तुम अपनी हकीकत को कबूल करते हो, तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे जरिए बिना रुकावट बहती है, जिससे तुम खुद को नहीं, बल्कि मुझे काम करते देखते हो। अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि समझ से आगे बढ़ोगे, क्योंकि मेरी राहत में डूबकर पीछे मत हटना, अपने मूल्य पर शक मत करना, अपनी इज्जत को कम मत आंकना। यह पल खत्म नहीं है, यह उसकी तलाश है कि तुम असल में क्या हो। और जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे, वे हैरान रह जाएंगे। जो सहमत थे, वे चौंकेंगे, और जो खामोश रहे, वे अफसोस करेंगे कि काश उन्होंने आवाज उठाई होती। मैं तुम्हारे साथ अभी रुका नहीं हूं, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा इंसाफ हूं, मैं तुम्हारी इज्जत हूं।
और मैंने दुनिया को दिखाना बानी अभी बंद नहीं किया कि तुम क्या हो। इसलिए उठो और अपना सिर ऊंचा करो, क्योंकि जगत यह देखने वाला है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों सजाया है। कोई तुम्हारे रूप के बारे में बात कर रहा है। 15 लोग, एक ने तो यह बात जोर से कही, लेकिन बाकी सबके चेहरे उससे राजी थे। कुछ चुपचाप, कुछ मुस्कुराकर, कुछ सिर झुकाकर या नजरें फेरकर। उन्होंने सोचा कि तुम सुन नहीं पाओगे। उन्होंने माना कि यह सिर्फ शब्दों का एक घेरा है जो हवा में उड़कर गायब हो जाएगा। लेकिन शब्द गायब नहीं होते, शब्द जड़ पकड़ते हैं। और यह शब्द, भले ही उन्होंने उन्हें निजी बातचीत या साधारण लहजे में छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन इससे पहले कि आवाजें कोई फैसला सुनाती या तुलना करती, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा रूप नहीं देखा, उसने इसे बनाया। हर आकार, साग कहा, हर खासियत, हर बारीकी। तुम सृष्टिकर की तस्वीर में गड्ढे गए हो और तुम्हारे बारे में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी सुंदरता को मंजूरी की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने पहले ही तुम्हें कबूल किया है। उन्होंने बात की, जब लोगों के दिलों में करुणा नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे इसे भरने के लिए कुछ तलाशते हैं और बस अक्सर राय के रूप में छिपी बेरहमी चुनते हैं। लेकिन समस्या तुम्हारा रूप नहीं है, समस्या तुम्हारी मौजूदगी नहीं है, समस्या उनकी टूटी सोच है। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कहा वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। भीड़ की बेरहमी के उस पल में वे जिस बात पर सहमत थे वह सच्चाई नहीं है, यह उनका प्रक्षेपण है। और आकाश इस मामले में चुप नहीं है। उसने तुम्हारी पहचान को अपने पावन हाथों में सुरक्षित रखा है। वह कहते हैं कि वह तुम्हारी रूह से उनके शब्दों की चुभन को मिटा रहे हैं। वह कहते हैं कि तुम उनसे अलग हो, तुम उनके समूह, उनका उनके घेरे, उनकी धारणाओं से अलग हो, तुम उनके हो। और वह कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें ठीक वैसा ही बनाया है जैसा तुम हो, क्योंकि तुम्हारा रूप एक संदेश देता है। तुम्हारे चेहरे पर आकाश के निशान खुदे हैं। तुम्हारी विशेषताएं प्रसिद्ध के लिए नहीं बनी, इन्हें एक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया। तुम उस पल के दर्द को दबाकर रखे हो। शायद तुमने इस पर हंस दिया होगा। हो सकता है कि तुमने दिखावा किया हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से इसने एक निशान छोड़ दिया है। इससे तुम्हें उन चीजों पर सवाल उठाने का मौका मिला जिन्हें तुम पहले सही मानते थे। हो सकता है कि तुम दर्पण के सामने गए हो और खुद को अलग नजरिए से देखा हो। हो सकता है कि तुमने खुद को उनके नजरिए से देखना शुरू कर दिया हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि खुद को उन लोगों की नजर से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। अस्थायी लोगों को अपनी रूह पर स्थायी निशान छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जहां तुम गए और खुद को कम महसूस किया, वह तुम्हें उन जगहों पर भेज रहा है जहां तुम्हारा सम्मान होगा। हर उस शब्द के लिए जिसने तुम्हें चोट दी, वो आशीर्वाद बोल रहा है जो तुम्हें भर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम उनके मजाक की आखिरी लाइन नहीं हो। तुम दैवीय सुंदरता के वाहक हो और आकाश को तुम पर गर्व है। तुम्हारा रचयिता तुम्हें देखकर खुश होता है। तुम्हारी एक रूपता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे शख्स की भावना को दिखाते हो जो दर्द में भी आगे बढ़ता रहता है। तुम उन तरीकों से बहादुर रहे हो जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब दूसरों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में करुणा बरती जो क्रूरता सिखाने की कोशिश करती है। तुम उन जगहों से गुजरे जहां तुम्हें बाहरी महसूस हुआ, और वह ताकत, वह शांत चमकदार ताकत वही है जो परमात्मा आज जाहिर कर रहा है। वह ताकत तुम्हें सुंदर बनाती है। वह लचीलापन तुम्हें चुना हुआ बनाता है, और 15 लोगों का कोई समूह इसे छीन नहीं सकता। तुम्हें किसी से सबूत की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनके सांचे में फिट होने के लिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अगर वे सब एक बात पर सहमत हैं तो उन्हें सहमत होने दो। वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते, वे तुम्हारी कीमत को हिला नहीं सकते, वे तुम्हारे सिर के ताज को नहीं हटा सकते, क्योंकि आकाश ने पहले ही तुम्हें अपना लिया है। तुम बहस का मुद्दा नहीं हो, तुम चर्चा का विषय नहीं हो, स्वा हो।
तुम कृपा से मुड़ लगे हो, और वे जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए कहते हैं उसे परमात्मा तुम्हें बनाने के लिए बदल देगा। तुम अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। देवदूत तुम्हारे चारों ओर हैं। वे उस पल में वहां थे, उन्होंने सब सुना। परमात्मा तुम्हारे पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार हमला करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा बनाने के लिए, हिफाजत करने के लिए, या सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का बोझ तुम्हें दबा ना दे। वह पल आकाश में दर्ज होगा। दुश्मन अपने जाल छिपाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे गिरने से पहले उन्हें जाहिर करूंगा। दुश्मन झूठ बोलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मेरी हकीकत हमेशा चमकदार रहेगी। मुझ पर अपनी नजर रखो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपने कानों को मेरी आवाज के लिए जागृत रखो और मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। अपने दिल को मेरी मौजूदगी में मजबूत रखो और मैं तुम्हें हर साजिश, हर धोखे, हर छिपे खतरे से बचाऊंगा। मेरे पुत्र, बाहर दे यह मेरा तुम्हारे लिए संदेश है। इसे गंभीरता से लो, इसे अनदेखा मत करो। जिज्ञासा, शक या भावुकता को तुम्हें खतरे की राह पर ना ले जाने दो। चेतावनी दी गई है, फैसला अब तुम्हारा है। उस जगह से दूर रहो, जाल से दूर रहो, मेरी छत्र छाया में रहो और मैं तुम्हें ज्यादा सुकून, ज्यादा तोहफों, ज्यादा मकसद की जगह पर ले जाऊंगा जिसे तुमने कभी जाना नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। मुझ पर भरोसा करो और तुम अपनी जिंदगी में मेरी योजनाओं की पूरी होने को देखोगे। महादेव कहते हैं, मेरे पुत्र, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह एक ऐसी सतर्कता है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक जगह है, एक घर, एक स्थान जहां तुम्हारी रूह असहज रही है, फिर भी तुमने इशारों को अनदेखा किया है। वहां एक औरत है जो दया का दिखावा करती है, अली अहम लिखा है, लेकिन छल से चलती है। वह फिक्र का नकाब पहनती है, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं है। उस घर में दोबारा कदम मत रखना, क्योंकि दुश्मन ने वहां अपनी जड़ें जमा ली है। माहौल ही बुरी ऊर्जा से भरा है और भले ही तुम इसे अपनी शारीरिक आंखों से ना देख सको, तुम्हारी रूह ने पहले ही इसे भांप लिया है। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुमने उस भारीपन को नहीं महसूस किया जो उस जगह से निकलने के बाद भी बना रहता है? क्या तुमने अपने मन में व्यग्रता, अपनी सोच में उलझाव और पीता आमामी अपनी ताकत में अचानक कमी नहीं महसूस की? यह संयोग नहीं है। वह घर तुम्हारे लिए आश्रय नहीं है, यह एक जाल है। वहां ऐसी बातें हो रही हैं जिनके बारे में तुम अनजान हो। तुम्हारे खिलाफ बातें कही जा रही हैं। तुम्हारा नाम गुप्त रूप से बदनाम कर उन इरादों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो तुम्हारे भले में नहीं है। मेरे पुत्र, यह औरत वह नहीं है जो होने का दावा करती है। उसने तुम्हें गर्मजशी से बुलाया है, लेकिन उसके मन में जलन, कड़वाहट और धोखा है। उसने तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि इसे तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाने के लिए किया है। जिस पल तुम उस घर में दाखिल होते हो, तुम एक ऐसे माहौल में कदम रखते हो जो मेरी तुम्हारे लिए रची योजनाओं से मेल नहीं खाता। दुश्मन ने वहां बुरी ताकतें तैनात कर दी हैं जो तुम्हारे जीवन में शक, बयाम, भ्रम और देरी के बीज बोने का इंतजार कर रही हैं। तुम्हें वापस नहीं लौटना चाहिए। मेरे पुत्र, मैं यह साफ साफ कह रहा हूं, वापस मत जाना। तुमने देखा होगा कि आने के बाद तुम्हारी शांति कैसे बिगड़ जाती है। तुमने देखा होगा कि जाने के बाद कैसे चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, कैसे रुकावटें तुम्हारे कदमों का पीछा करती हैं। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि कुछ दरवाजे बंद क्यों रहते हैं? क्यों मौके तुम्हारी मुट्ठी से निकल जाते लगते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे शख्स की छत्र छाया में रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। इस औरत ने खुद को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर लिया है और भले ही वह मुस्कुराती हो, लेकिन उसकी रूह मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में किए जा रहे काम के खिलाफ है। मेरे पुत्र, तुम पूछ सकते हो, लेकिन ईश्वर वह ऐसा क्यों करेगी? मैंने क्या किया? यह तुमने नहीं किया, बल्कि तुम क्या हो। तुम मेरी ज्योति लेकर चलते हो और अंधेरा इसकी मौजूदगी में टिक नहीं सकता। उसकी तुम तक पहुंच को काटना, यह तुम्हारे जीवन पर मेरी पवित्र सुरक्षा है।
मैं उन रिश्तों को तोड़ रहा हूं जो तुम्हारे उद्देश्य की मदद नहीं करते। मैं उन दरवाजों को बंद कर रहा हूं जो तबाही की ओर ले जाते हैं। तुम्हें नुकसान महसूस हो सकता है, लेकिन जान लो कि यह अलगाव जरूरी है। जो मैं हटा रहा हूं उसके लिए मत रो, जो मैं तोड़ रहा हूं उसके पीछे मत दौड़ो। जब मैं कहता हूं वापस मत आना, मैं निवेदन नहीं कर रहा, मैं आज्ञा दे रहा हूं कि इस सतर्कता के प्रति तुम्हारी आज्ञाकारिता तुम्हारे जीवन के अगले चरण को तय करेगी। मुझे चाहिए कि तुम इसे समझो। दुश्मन ने पहले भी तुम्हारे करीबियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार मैं इसे रोक रहा हूं, इससे पहले कि यह तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाए। मैंने तुम्हारे सामने बिछाए गए जाल देखे हैं। मैंने हेयर फेयर, छल और छिपे इरादों को देखा है। इसीलिए मैं अब तुम्हें बता रहा हूं, चले जाओ, जुड़ाव मत बनाओ, स्पष्टीकरण मत दो। जहां मैंने पहले ही अलगाव घोषित कर दिया है, वहां समझौता करने की कोशिश मत करो। तुम जल्द ही हकीकत देखोगे। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो मेरे शब्दों की तस्दीक करेंगी। तुम उन चर्चाओं के बारे में जानोगे जो तुम्हारी अनुपस्थिति में हुई। मेरे पुत्र, इस खुलासे के बाद तुम समझदारी के एक नए स्तर पर चलोगे। तुम अपने आसपास के लोगों के जरिए काम करने वाली शक्तियों के प्रति अब अंधे नहीं रहोगे। तुम उनको पहचानोगे जो सच में तुम्हारे लिए हैं और जो नकाब पहने हैं। यह तुम्हारी नजर को तेज करने का मेरा तरीका है, तुम्हारी बुद्धि को मजबूत करने का। मैं तुम्हें सबसे ऊपर मेरी आवाज सुनना सिखा रहा हूं। अपनी आज्ञाकारिता में देर मत करना। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर दोबारा सोच मत लगाना। यह तुम्हारा अलग होने का समय है, जो अब तुम्हारे भाग्य से मेल नहीं खाते। जो औरत तुम्हारे खिलाफ योजना बना रही है, वह हटा रही है, वह मेरा हाथ हिलता हुआ देखेगी। वह तुम्हें दुखी करना चाहती थी, तुम्हें पीछे धकेलना चाहती थी। मेरे पुत्र, इन सब कार्यवाहियों के पीछे एक व्यक्ति का हाथ था। वह तुम्हें कभी खुद से आगे बढ़ते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उस बुरी ताकत को तुम पर छोड़ दिया था। इसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में भी तुम्हें परेशान करने की भरपूर कोशिशें की। उसने कुछ साजिशें रची। क्या तुम जानते हो वे साजिशें क्या थीं? मेरे पुत्र, उस जन्म में उस व्यक्ति की वजह से तुम अपना सच्चा प्यार खो बैठे थे। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं था कि आखिर मैंने उसे क्यों त्यागा। हमारे बीच तो अनंत प्यार था, लेकिन क्या मुसीबत आई जो तुम्हें उसे छोड़ना पड़ा? मेरे पुत्र, भले ही उस व्यक्ति की वजह से तुम दोनों में दूरी आई, लेकिन तुम्हें अब पता है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही बाहर से तुम अलग थे, लेकिन मैं विश्वास में जानता हूं कि गहराई में तुम दोनों के बीच प्यार था और प्यार था। तुम अगर कभी झगड़ते भी तो बाद में फिर से एक हो जाते थे। लेकिन मेरे पुत्र, उस व्यक्ति ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच इतनी दूरी आई और तुम दोनों अलग हो गए। तुम बहुत सरल स्वभाव के इंसान हो। अगर कोई प्यार से बुलाता है तो तुम उसका पूरे दिल से स्वागत करने लगते हो, उसकी हर बात मानने लगते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। ऐसे ही किसी पर भी यकीन कर लेना, यह कहां की बुद्धिमानी है। तुम कई बार अच्छाई दिखाकर खुद को नुकसान पहुंचाते हो। मेरे पुत्र, तुम अपने पिछले जन्मों के अच्छे कामों के कारण आज उस बुरी ताकत से छुटकारा पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर रूहों का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। वे तुम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके तोहफों से अपनी जिंदगी सुखों से भरपूर पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ कितनी अच्छी चीजें घट रही हैं। तुम अपनी जिंदगी में प्यार को भी आकर्षित करोगे। चारों तरफ से तुम्हारे जीवन में धन और प्यार की बरसात होगी। मेरे पुत्र, इस बरसात को देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बताने आया हूं। मेरे पुत्र, अपने परिवार को उस बुरी ताकत से बचा लो। वह बुरी ताकत तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से जुड़ी हुई है जो तुम्हारा बहुत करीबी है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। समय रहते सावधान हो जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा खुद का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें चेताने आया हूं। अब तुम सावधान हो जाओ, जागते रहो, सजग रहो। तुम्हारे छिपे दुश्मन ने आज तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द बोले कि बहुत से लोगों के होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों कह रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच्चा मान लिया,
लेकिन मेरे पुत्र, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे गहरा प्यार रखते हैं, और जो तुमसे प्यार रखते हैं वे उसकी बातों को अनसुना करके अपने कामों में लग गए। मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपनी जिंदगी से जुड़े राज किसी को मत बताना। तुम्हारा यह जीवन बहुत खूबसूरत है, यह तुम्हें संतोष देने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग दुआएं मांगते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब जाकर वे अपनी जिंदगी में थोड़ा धन और थोड़ी संतुष्टि का मजा ले पाते हैं। मेरे पुत्र, तुम्हारा यह जीवन बहुत अच्छा है। तुम्हारे कर्म भी बहुत मजबूत हैं। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की मदद करके उनके दिल जीते थे, और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे पुत्र, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे जलते हैं और जतते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहा हूं, और यह मैं आगे भी करता रहूंगा। मैं तुम्हें कहीं भी कभी हार नहीं मानने दूंगा। तुम हमेशा जीतोगे, तुम हमेशा आगे बढ़ोगे, तरक्की की राह पर चलोगे। तुम हमेशा अपना और अपनों का नाम ऊंचा करोगे। हर तरफ से सिर्फ खुशियां और कामयाबियां आती हुई देखते रहोगे। मेरे पुत्र, यह तुम्हारी किस्मत है, यह तुम्हारे साथ जरूर होगा, और मेरे तोहफों से तो तुम्हारा घर धन और सुख से पूरी तरह भर जाएगा। तुम जितना कल्पना करोगे उससे कई गुना ज्यादा तोहफे, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी इच्छाएं पलक झपकते पूरी होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुशियां बांटोगे। मेरे पुत्र, मैं जानता हूं कि बुरी शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत नुकसान किया है, बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं चाहता तो इसे रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम अपने परिवार को लेकर कितने सावधान हो, अपनी जिंदगी को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक हो। मेरे पुत्र, वह दुष्ट ऊर्जा तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए अजीब योजनाएं बना रही हैं। कभी वह तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें दुख देती है, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें सतर्क करता हूं। मेरे प्रिय पुत्र, अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं बेसब्री से बात करने को व्याकुल हूं। मेरे प्रिय संतान, मैं समझता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि तुमने यह वीडियो बस ऐसे ही नहीं चुना। तुम्हारी रूह अंदर से जख्मी है। बाहर की दुनिया सोचती है कि सब ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि कितने समय से तुम इस लड़ाई में लगे हो। कितनी बार तुमने हंसी के नकाब के नीचे अपना दर्द छिपाया है। और आज मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं इस भागदौड़ से, इस दिखावे की मजबूती से, क्योंकि आज मैं यहां सिर्फ एक ही पैगाम देने आया हूं कि तुम्हारी मुश्किलें अब खत्म हो रही हैं। मेरे प्यारे बालक, मैंने तुम्हें उस पहले पल से देखा है जब तुमने आंसुओं में डूबकर मुझसे पूछा था कि क्या मैं ही गलती हूं, क्या मेरे अंदर कोई कमी है। और मैंने गवाह बना है कि कैसे तुम हर रोज उठकर जीवन की जिम्मेदारियों को संभालते रहे। लोगों ने तुम्हें कमजोर कहा, किसी ने तुम्हारी आस्था पर मजाक उड़ाया, और कुछ ने तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें उनका साथ सबसे ज्यादा चाहिए था। फिर भी तुमने खुद को समझाया कि बस थोड़ी और हिम्मत जुटा लो, सब संभल जाएगा। लेकिन यह थोड़ा सा समय सालों में फैल गया। तुम रोज काम पर गए, लोगों से मिले, मुस्कुराए भी, लेकिन भीतर कुछ धीरे धीरे खत्म होता रहा। तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया कि रातों की नींद क्यों गायब है। तुमने कभी जिक्र नहीं किया कि अचानक आंखें क्यों नम हो जाती हैं। लेकिन मेरे संतान, मैं सब कुछ जानता था। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे करीब था जब तुमने खुद पर शक किया कि शायद मैं ही गलत हूं, क्योंकि सबसे कड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से थी। वे रातें जब तुमने तकिए में चेहरा छिपाकर सुखियां ली, वे सवाल जो तुमने सिर्फ मुझसे किए, और जब तुमने कहा कि हे ईश्वर, अगर तुम मेरे साथ हो तो यह तकलीफ क्यों, तब भी मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक था। मेरे बालक, तुम्हें लगा कि मैं खामोश हूं, कि मैंने तुम्हें त्याग दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें लगातार देख रहा था। मैं तुम्हारे हर आंसू के इतने पास था कि वे धरती पर गिरने से पहले मेरी हथेलियों से गुजरते थे। और आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आया हूं
जो तुमने कभी नहीं सुनी कि तुम्हारी मुश्किलें कोई सजा नहीं थी, ट्रेनिंग थी। तुम्हें झुकाया गया ताकि तुम गिरना नहीं बल्कि मजबूती से खड़े होना सीखो। और आज आकाश ने तुम्हारे बारे में फैसला लिया है कि अब बहुत हुआ। आज तुम्हारी कसौटियां खत्म की जा रही हैं। आज से मैं तुम्हें उस आंच से निकाल रहा हूं जिसमें तुम रोज झुलसते रहे लेकिन कभी बुझ नहीं सके। और इसीलिए मेरे संतान, मैं दोहराता हूं कि तुम्हारी चुनौतियां अब और नहीं आएंगी। आज तुम्हारे नाम पर एक फैसला लिया गया है और जो चीजें तुम्हें गिराने आई थी वही अब तुम्हें ऊंचा उठाने का माध्यम बनेगी। जो आंसू तुमने एकांत में बहाए वे बेकार नहीं गए, क्योंकि मैंने हर बूंद को संजोया है। आज से तुम्हारी परीक्षाओं का द्वार पूरा हो चुका है और जो आगे आ रहा है वह कोई सजा नहीं बल्कि पुरस्कार है, क्योंकि तुमने सब्र सीखा, भरोसा सीखा और अकेले डटे रहना सीखा है। यही कारण है कि अब मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं जहां कमजोर हृदय नहीं जा पाते। वह चिंता जो तुम्हें रोज निगल रही थी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ेगी। वह भय जिसका नाम तुम उच्चारित नहीं करते अब तुम पर हावी नहीं होगा। और जो लोग तुम्हें कम आते थे, देते थे, वे खुद महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या कमाया। तुम्हें किसी से प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी सच्चाई को प्रमाणित करूंगा। अब तुम्हें अकेले नहीं जूझना पड़ेगा। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी सुकून ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी और जहां तुम्हारा मौन भी तुम्हारी ताकत बनेगा। मेरी यह बात हमेशा याद रखना कि मैं विलंब करता हूं लेकिन अन्याय नहीं करता। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ी तो इसका मतलब था कि तुम्हें ज्यादा संभालना भी मुझे ही था। और आज से तुम्हारा इतिहास तुम्हारा भार नहीं रहेगा, क्योंकि मैं महादेव तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी चुनौतियां अब और नहीं होंगी। तुम सुरक्षित हो, तुम देखे गए हो और तुम अकेले नहीं हो। मेरे संतान, अब जब तुम थकान से चूर होकर रुक गए हो और लगता है कि आगे एक पग भी उठाने की हिम्मत नहीं बची, तब मैं तुम्हें यह महसूस कराना चाहता हूं कि यही वह पल है जहां मेरी पकड़ सबसे मजबूत है। क्योंकि जब तुम्हारी हथेलियां कांप रही थीं तब भी मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हारी आशाएं बिखर रही थीं तब भी मैंने तुम्हारी आत्मा को थामे रखा। और अब तुम्हें यह ग्रहण करना होगा कि जो बाधाएं थीं वे अंत नहीं बल्कि मूढ़ थीं। तुमने सोचा था कि अगर मैं वाकई तुम्हारे साथ हूं तो पथ ही इतना कंठीला क्यों है। लेकिन मेरे बालक, सरल राहों पर चलकर कोई अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं जान पाता। और इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे हालातों से गुजार कर ले आया जहां तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई सहारा नहीं बचा, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि खुद पर और मुझ पर टिका हो, क्योंकि वही भरोसा तुम्हें अटूट बनाएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी दुआएं अधर में लटकी रह गई, कि तुम्हारी पुकार मुझ तक नहीं पहुंची। जी,